सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ सतलोक का। काल के षड्यंत्र से परिचित हुए। एक बात विशेष ध्यान से सुनो और इसको अपने हृदय में बैठाओ। बच्चों, जो ये परमात्मा की कृपा हो रही है ना, अब ये वैसे नहीं हुई और कहां से क्या हो रही है। काल ने तो जुल्म कर दिया, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ऐसे रक्षा करता अपने बच्चों की, जैसे महाभारत के युद्ध में जब अग्निबाण छूटे थे, सुदर्शन चक्र चल रहे थे और टिड्डी के अंडे वो सुरक्षित रख दिए, कारण कुछ भी बनाया। तो बच्चों, आज जो आपको परमात्मा संदेश दे रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब जैसे आप स्कूल जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, आप स्कूल में जाते हो, छुट्टी हो जाती है, उस दिन तक मौज मचाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में जाना कंपलसरी तो है, लेकिन खुशी वाली बात नहीं होती। और खुशी होती है जिस दिन छुट्टी हो जा। लेकिन जैसे तैसे उस काम को भी हम करते रहे, जाते रहे। टीचर प्रतिदिन हमें सत्र करता, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, लाइन में बैठो, जो मैं कह रहा हूं उधर ध्यान दो। तो हम सतर्क होकर बैठते हैं और उनकी एक एक बात को सुनते हैं। वो अपना लेक्चर देकर जाता, हम उछल कूद बचाते। कोई बात नहीं, वो भी करो, लेकिन ये जो सुना था ये भी खाली नहीं जाता। ये जो टीचर ने बताया वो भी हृदय में अलग से जगह बनाता चला गया। और बाकी जो क्रियाक्रम, खेलना कूदना, काम करना, भाई वो भी हम करते रहे। इसी प्रकार बच्चों, वो ऐसे बच्चे पढ़ते पढ़ते और इतने गजब की विद्या प्राप्त कर ली। वो टीचर से ही सुनकर वो ज्ञान ग्रहण हुआ, जिसके कारण आज उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिली और कोई व्यवसाय में उसका सहयोग मिला। इसी प्रकार जो डेली आपको ये सत्संग सुनाया जा रहा है, ये इसलिए मालिक ने दया करी कि तुम डेली सत्संग सुनते नहीं थे। आपने ये मान लिया था हमने सारा ज्ञान हो गया, बस आरती कर ली सुबह शाम दोपहर की, मंत्र कर लिए, दैट्स ऑल। ये सारा करते करते भी इस ज्ञान का हृदय में एक विशेष अलग से प्रकाश होना चाहिए, ये रहना चाहिए साथ के साथ। तब वो भक्ति सुरक्षित रहेगी, ना तो ये मन कभी ना कभी आपको फिर से डगमग कर लेगा। तो बच्चों, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये उस परम पिता कबीर बंदी छोड़ की एक विशेष विटो पावर विश्व में न्यारी, वो कृपा आपके ऊपर। और ये एक नया ऐसा सिस्टम दे दिया बंदी छोड़ने। ओए होए होए, घर बैठे मालिक का प्रचार सुनो। अरे घर बैठे, चारपाई पे बैठे बैठे, सर्दी हो तो रजाई में बैठे बैठे, हे भगवान ऐसे दयालु, ऐसे दीन दयाल, हमें इतना सुख देते हैं और आप खुद इस गंदे लोक में 120 वर्ष रहे, एक झोपड़ी के अंदर टाइम पास किया। वो जो करते हैं उसमें कोई चूक नहीं छोड़ते, वो पूरे हीरो हैं, पूरे अभिनय करने वाले अभिनेता। जिस भी अभिनय के लिए वो आते, कभी इतनी चूक नहीं छोड़ते। आज तक उसको दुल्हा दानक और कवि मान के फाइनल कर रखा था। ही वॉज गॉड, ही इज गॉड, रिमेन गॉड। वो परमात्मा था,
आज भी है, आगे भी यही है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो अब ज्ञान हुआ जब हमने परमात्मा के सारे ग्रंथों से आंखों देखे, महापुरुषों ने जिन भगवान देखा ऊपर जाकर, उनके विचारों से, उनकी अमृतवाणी एफिडेविट से आपको सिद्ध कर दिया कि वो काशी वाला भगवान कबीर भगवान है। वो जुलाहा गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रत्ने वाला कबीर भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, यानी इतने सारे ब्रह्मांड रच कर उनको ऐसे हवा में उड़ा रखा है। जैसे वैज्ञानिक रॉकेट बना करके जैसे चांद पर जाते हैं और गए हैं, वहां पर आदमी बैठे चले गए, वो अपने आप चल रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना करके आप आराम से घूम रहे हैं इसके अंदर पैरा पर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। कि उस परमात्मा के पास सारी सिद्धियां, असंख्य सब सिद्धि, या तो 8 सिद्धि और 9 निधि, ये रिद्धि और सिद्धि इतनी है बस इनके पास। और इस हमारी भक्ति से, सत्य नाम से, सतनाम से आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, 24। लेकिन इन सिद्धियों की तरफ देखना भी नहीं है, इनका प्रयोग भी नहीं करना है। गरीबदास जी कहते शब्द महल में सिद्ध 24, हंस में छोड़े विश्व 20। 24 को ना मन चावे, 100 हंसा सतलोक सिधावे। इन 24 सिद्धियों को भी ना चाहे वो सतलोक जाएगा। या एक सिद्धि सब सागर पीवे, वो अगस्त ऋषि ने प्राप्त कर ली। आज तक गुम गाँव सारे समुद्र पी लिए, वाह वाह वाह। एक सिद्धि भौजुग जीव है, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ गई। सुखदेव ऋषि के पास एक सिद्धि थी आकाश में उड़न की, उसमें चौधरी पाक गया, उसने सोची बस तेरे बराबर कोई नहीं। तो ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है जो आज तक दुखते रहा था। अब आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हुआ बच्चों, और इसके अनुसार चलना होगा। कबीर साहब कहते कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। कि मैं भक्ति रूपी सफर में दंत कथाओं के आधार से सफर कर रहा था, यानी भक्ति करता हुआ चल रहा था। इसी भक्ति की राह में मुझे सतगुरु मिल गए। यदि आपकी रुचि भक्ति में नहीं होती तो आप भगवान की तरफ आते ही नहीं। गरीब साधा से तिवस करिए चोरा नाल खुशाल, न लखाड़ा जीतेंगे युग निगुण के मार। आप युगों युगों से परमात्मा की चाह में खूब प्रयत्न कर चुके हो, आपने किसी भी जन्म में पीछे नहीं हटे। लेकिन यो अज्ञान का टोटा, यो अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की कभी हमें आज तक दुख दे रही थी। ऋषियों ने देखो कितनी कठिन साधनाएं की, कति निर्मटे कुर्बान हो गए, पर कुछ भी पल्ले ना पड़ा। आप अपनी किस्मत सराहो, कितने सहज में भगवान मिलने जा रहे आपको। कबीर साहब कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, देखा देखी भक्ति कर रहा था, जैसा भी सुना सुना दंत कथा थी उनके आधार से। तो हमें बता रहे, वो तो क्या करे थे, वो तो हमें बता रहे कि तुम इस भक्ति मार्ग पर लगे रहे तो तुम्हें सतगुरु भी मिल गए। और मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया, दीपक दे दिया। अब इसकी रोशनी में चलेंगे बच्चों तो अंधेरे में हम सीधे मार्ग पर चलेंगे, अज्ञान अंधेरे में नहीं भटकेंगे।
तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। गरीबदास जी ने बताया था राम राय उर्फ झुमकरा जी को कि भाई इस तत्व भेद को तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता, उनको पता है कोई नहीं, हुआ भाई बकते उनके पास कोई ज्ञान नहीं। और ये पैसे ऊपर नाच सिर्फ माया जोड़न पर लाग रहे हैं अपना ढोंग रच के। और इस तत्व ज्ञान को जो मैंने आपको बताया है करोड़ों में नहीं बताने वाला मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुन रहा है जो मकरा। अरबों में गर्क का अर्थ होता है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सब तरह से संपूर्ण। कैसे उसको अधिकार हो पूरे गुरुदेव से दीक्षा देने का, संपूर्ण दातम ज्ञान हो सब सदग्रंथों का, और पूरी कंप्लीट संपूर्ण विधि हो मोक्ष मार्ग की भक्ति की, और ये तत्व ज्ञान हो, यो तुझे अरबों में एक मिलेगा। अरबों में लगभग 7.5 अरब आबादी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है। दास के अतिरिक्त इस ज्ञान के जानने वाला वर्तमान में कोई नहीं। मेरे गुरुदेव थे संत गरीबदास जी और मेरे कबीर भगवान थे। बच्चों, यह परमात्मा का पूर्व निर्धारित ठीक का समय था जो आज आ चुका है। देखियो ठीक के समय में घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो बरते सहज सुखा। आज घर घर बैठिए परमात्मा आप पहुंच गए, बच्चों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, घर घर मालिक की चर्चा होने लग रही है और किताबें बांटी जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। ये परमात्मा की कृपा है। आप उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे। तो बच्चों, जो काल के भ्रमित, काल भगवान ने कहा था परमात्मा से कि आप अपना मैसेंजर भेजोगे, उससे पहले मैं सारा उल्टा ज्ञान, उल्टी कथा, गलत साधनों पर उनको आधारित कर दूंगा, आरूढ़ कर दूंगा, दृढ़ कर दूंगा। उनको कोई सच्चा राह दिखाएगा, सुनने को तैयार नहीं होंगे। अब जैसे एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण पंडित विद्वान माने जाते थे, वेदों पुराणों को बैल के ऊपर लेकर चला करते शास्त्रार्थ करने के लिए। उनकी माँ से उसने कहा कि माँ मेरा सर्वजीत नाम रख दे, मैंने सबको हरा दिया शास्त्र में। उनकी माता जी को बहुत भयंकर रोग था, वो ब्राह्मण थी, परमात्मा शूद्र जाति जुलाह दानक थे। लेकिन कई उनके ब्राह्मण भी जो परमात्मा ईश्वर मात के रिश्तेदार, उन्होंने भी समझाई, ना मानी। एक दिन पड़ोस में पहुंच गए, दाता सोच खितर मैं करूं अपने धन के काज, अपनी बेटी के लिए वहां पहुंच गए। पड़ोस में सत्संग रख दिया। वह आई तन्य होती सर्वानंद की माँ, अब मैं परीक्षा लेंगी, किसी के पिछाड़ में ना आऊंगी। मैं ब्राह्मणी दानक के पास आई हूँ, मुंह पर पल्ला घेर के, पर दुखी बहुत थी, कष्ट बहुत घना था। सारे जंतर मंत्र अपने देवी देवता पूज लिए थे। उसके बेटे ने भी सिर पटक लिया था, सर्वानंद ने कोई लाभ नहीं मिला। वह आई, घूंघट काट गया, उसमें पुराने पुराने कपड़े नीचे के पहरा करते, कोई पिछाड़ नहीं सकता, मुंह पर पल्ला रखा करते। परमात्मा सामने बैठे थे, जैसे सत्संग करने सामने बैठता है, बाकी संगत आगे बैठ जा। वह गई, सब चरण छू छू कर बैठने लग रहे थे, वह भी गई। सर्वानंद की मां शारदा चरण छुए, नीचे हुई थी और सर पर हाथ धर दिया भगवान ने और बोले, सर्वानंद की मां आज दुल्हाई के पास कैसे आना होगा, तो ब्राह्मण है, तेरा तो दीन भ्रष्ट हो गया। हाथ रखते ही उसका जो रोग था भयंकर, वहां तक मुश्किल तो चल के आई थी, पर वह कति स्वस्थ हो गई।
जब मुंह का पर्दा हटा दिया और चरणों में पड़ गई, उस दिन के बाद उसको कष्ट नहीं हुआ और नाम लिया, भक्ति करी। तब सर्वानंद कहने लगा, माँ मेरा सर्वजीत नाम रख दे। माँ बोली, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है, ये तो बहुत अच्छा नाम है। बोला, नाम मैंने सबको हरा दिया शास्त्रार्थ में, सबने पता लग गया मैं सर्वजीत हूं। वह बोली, बेटा नाम रख दूंगी, पर पहला तो मेरे गुरु जी ने हरा दे। कौन आपका गुरु जी? कबीर। कबीर वो अनपढ़ जुलाहा, वेल नोन मालिक हो रहे थे, सबने पता था, इनके छक्के छुड़ाए रखे थे, पर ये मानना ना थे, ढीठ हो रहे थे। न्यू बोला उसने, ईब गैर अब आया। बोली, भाई देख ऐसे नहीं मानूंगी, लिखवा के लाइए, या लिख के लाइए, उनका गुट्ठा लुवा के लाइए। बोला, हाँ पक्का ले। तब वो शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से बैलों के ऊपर बोरा जैसे गदम हुआ कर, ऐसे सारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सारे लेके चला। और परमात्मा ने ऐसी दया करी कि उसको इतनी भयंकर प्यास लग गई दोपहर के समय, जब वो जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश करने गया। वह एक कुआ था, उस पर परमात्मा की वह मुंह बोली बेटी कमाली पानी भरे थी, जो शेख तकी की लड़की कब्र में मर के दबा दी गई थी, करने के बाद उसको जीवित करके अपनी बेटी रूप में रखा था भगवान। इतनी प्यास ला दी जाता ना, उसका जान निकलने को होगी और फट देगा, बेटी जल पिला। मर गया माता प्यास। दोनों हाथ कर लिए, लड़की ने पानी पिला दिया बाल्टी से निकाल। पानी पीने के बाद उसने चारों तरफ देखा, क्यों एक पंडित ब्राह्मण उस समय देवता माने जाते थे और शूद्रों से 10 फुट दूर रहते थे, वो कॉलोनी में आया तो चारों तरफ जुलाहे लोग निकल निकल के देख रहे थे, आज ये ब्राह्मण कैसे आ गया। उसने देखा, तेरी तो बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे। जुलाहे खड़े खड़े देखे, उन्होंने सोचा इज्जत का नाश हो गया कति, क्या कहेंगे लोग, डनका के कुएं का पानी पी लिया जुलाहे का, शूद्र का, और इज्जत का नाश हो गया। तो लड़की को धमकान लग गया अपनी इज्जत बचाने के लिए, ए लड़की ये किस जाति वालों का कुआं है? लड़की बोली, कमाली महाराज जी, पंडित जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआं हो सकता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये जुलाहों का कुआं है? तेने मेरा दिन भ्रष्ट कर दिया। लड़की हंसी पे जाता है, नवदी पंडित जी, जब तक तेरी जान निकलने वाली थी तने कोई जाति जुती ना दिखे थी, जान दिखाई दे था, अब पेट भर गया तेने बात आ गई। आपने पहले पूछना चाहिए था, मैं क्यों कहूं पहले तेरी जान निकलने वाली थी। ओ पंडित सुरज्ञानी, पूछ पिया क्यों न पानी, हो पंडित सुरज्ञानी, तन पूछ पिया क्यों न पानी। पाप करे सो नीच कहावे, यही बात पर मानी, दया धर्म है जिनके घट में, सोई ऊंचे प्राणी। हाड चाम मूत्र और विष्टा, इनकी दे में खानी, ऐसे तन का मान करे तू, तेरी बुद्धि कहाँ बेकानी। चाम झरत और आड झरत है, झरझर आवत पानी, गाय के दूध की खीर जी मिली, जब ना करी गिलानी। जल की मच्छी जल में ब्याई, जल ही में मर जानी, सुतक पतक माहे गुड़गे, ओ पियाते पानी। रास्ते की स्वच्छता होत है, कह कमाली परमानी, शुद्धि अशुद्धि कुछ ना जानी, डूब मरे अभिमानी। के हे पंडित जी,
पहले पता कर लेना चाहिए था अपने। अगर इतना ज्यादा टेंशन लेता है, जात पात मानतर सुन ले, पाप करे सो नीच आत्मा, यही बात सत्य है। और दया धर्म जिनके दिल में सो ऊंचे प्राण। सुन, तेरे शरीर में हाड, तेरे शरीर को ऊपर चाम, ये चाम लपेट रखा, मूत्र मांस विष्टा अंदर लिए फिरे तू, और ऊपर तेन को बहुत सोच बिना फिरे है। तेरी बुद्धि कहाँ चली गई है? इस तन का तू मान करे, तेरी बुद्धि कहाँ बिकानी। और फिर बता, जैसे गाय भैंस के चाम मांस दूध मूत गोबर, उस दूध के चारों तरफ होता अलग अलग कोथलियों, और उस दूध ने तो खीर खा गया, तो गाय और भैंस तो तेने गलानी क्यों ना करी। तो इस तरह की बातें बहुत सी बताई। मैं बोली राह रास्ते की सोचता होती है, बकवाद में से कुछ नहीं तेरा पंडित जी। फिर बोला, ये लड़की सुन, ज्यादा बोला है, कबीर कहाँ है? बोला कौन कबीर? कबीर है? वो बोली कबीर का घर सिक्कर में, जहां से ले ली गए पाँव न टेके, पपील के तू पंडित लाग रहा बैल। कबीर का घर तो सिक्कर सबसे ऊपर के लोक में सतलोक में है, वहां तक चीटी भी ना जा सकी, तू बैल के ऊपर सारे ग्रंथ लिए फिर ऐसे जाएगा। ने बोला तू बात कर ढंग से। बोला मैं तो ढंग से कह रही हूँ, और बताओ क्या कहूँ। कि यहाँ कॉलोनी में कहा उनका घर। बोला जा मेरे पीछे पीछे पंडित जी, मैं उनकी बेटी हूँ। लड़की गई, गेट पर खड़ा हो गया कि एक बार वापस आना बेटी। ना, मेरा लोटा भर पानी का, और करमंडल ले रहा था। लड़की ने फुल कर दिया, और भर दे और भर दे, वो फुल भर दिया। ने बोला ले। लड़की ने जाकर बता दिया जी एक पंडित जी आ रहा है, और नो कहे आपसे कुछ बात करेगा, आपसे कोई बात विवाद करने आया लगता है। परमात्मा बोला बेटी ये तो रोज का काम है, इनका आने दे। तो उस लड़की से कहा कमाली से, ले कबीर ने दे दे कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। वो लोटा दे के शायद लड़की गई कि पानी में गिर जाए इसका। गुरु जी के पास गई, अगले गुरु जी नो का इसका उत्तर दे दे। परमात्मा ने एक मोटी सुई उसका मां घेर दी, ठा कर पानी बाहर निकल गया, सुई तली में गई। लोटे गए। बोला कबीर साहब बोले जा दिया, वापस के दे दिया उत्तर। वह वापस लेकर आई, क्या उत्तर दिया है मेरे प्रश्न का? बिला जी मन तब उत्तर मेरा नहीं, प्रश्न का पता नहीं, एक सुई डाल दी इसमें। अटने बोले गुरु जी पिताजी ला दे दे बेटी, दे दिया उत्तर। तो अंदर गैर ए कबीर मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया, इतनी दूर खड़ा हो गया। कबीर साहब बोले आपका प्रश्न क्या था? वो बोला सर्वानंद मेरा प्रश्न ये था कि मैंने अपनी माँ से सर्वाजीत नाम रखवाना है। मैंने सब पंडित तरा दिए विद्वान, मेरी माँ ने शर्त रख दी कि मैं आपको पराजित करूं शास्त्रार्थ में, वो मुझे फिर सर्वाजीत नाम रखेगी। आप हार लिख दे, आप मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मेरा प्रश्न ये था कि मैं ऐसे भरा हूं ज्ञान से जैसे लोटा भरा है पानी का ऊपर तक, तेरा ज्ञान मेरे अंदर समाएगा नहीं, यानी मैं कंप्लीट ज्ञान रखता हूं। परमात्मा बोले मेरा उत्तर सुन ले, मेरा ज्ञान ऐसा है तेरे इस ज्ञान को ऐसे बार फेंक देगा जैसे सुई डाली मेरा लोटे में, तेरी तली में जाकर बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। तो इस बात से बोला अच्छा तो प्रश्न कर। कबीर साहब बोले कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। इबला गया फिर करने इसका कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है, फलान है, नो है, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक है। परमात्मा बोले ये तो वेद लिए फिर है, इनमें कितना लिखा है गीता और वेद में ये सारी सृष्टि के मालिक? हाँ लिखा है, लिखा तभी तो बोल रहा हूं। अब यह समस्या अड़ रही थी, वो के लिखा है कबीर साहब को ऐसा नहीं है, तो यह उनको कौन समझा जो आज बात सूतमाई है। जब इसका उत्तर नहीं दिया तो गरीबदास जी ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की है बड़ी सुंदर।
एक अंग बनाया है, करनी बिना कथनी कहा के। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, पारख नहीं प्रेम की सो कथनी पाहन जान। कथनी माने जो गोट रखे शास्त्र ग्रंथों ने सुनाते फिरे हैं और उनके विपरीत सारा कर्म करे। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवे ही लीद करे मैदान। हाय हाय। जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती ना, और बहुत घोड़े जब रेस होने लगी तो लीद करने लग जाते बीच में खड़े होकर, क्यों भाजन की आशिक थी नहीं, हिम्मत थी नहीं उनमें। तो कहते कथनी के सूर्य गणे घर में कहते ज्ञान, यानी अपने अपने मंडल में विद्वान पाक रहे थे। जब परमात्मा ने प्रसन्न किया, लीद कर गया वहां पर सर्वानंद ट्या 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 करे, देखा कोई माता पिता नहीं का, यूं है वो है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जब तू मानता ही नहीं है तो बोल के चाहे के लिख दे, हार गया तू, हाँ बाहर गया मत। इन मूर्खा गेल कौन मत्था मारा, जो सच्चे है झूठे बताओ, मैं झूठूंगा इस बार। तो सारे जो श्रोता थे ताली पीटन लाग गए, सर्वानंद की जीत सिद्ध कर दी। कबीर के जाने वेदों के बारे में झूठ बोला है, माता पिता है नहीं इनके। परमात्मा बोले भाई ठीक है, हम हार गया, आप जीत गए, बोल क्या चाहता है, जा जाओ अपना काम करो। तो इन्होंने बोला नहीं, लिख के दे, मेरी माँ जब मानेगी। बोला ठीक है लिख लो जी, मैं तो फिर अशिक्षित हूं। ब्राह्मण ने लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर हार गया। परमात्मा को उठा लुआ लिया, अपनी माँ के पास आ गए, माँ जाते हार गया तो कति ले, बड़े बड़े विद्वान हरा दिए तेरे बेटे ने। माँ बोली भाई पढ़ के सुना, पढ़ के सुनाने लगा फटाफट कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। नौकंदे माँ बोली रे तो तार का है बेटा, मन तो यूं कहा था जीत का होगा जब सर्वा जीत को होगी। उस लेख ने देखा बार बार असमंजस में पड़ गया, यूं गलती कैसे होगी। मैं बोला माँ मेरे से गलती होगी, मन ने तो लिखा है, गलती से लिखा गया उल्टा, अब जाता हूँ फिर राजा भाई। फिर गया, जाते बोला कबीर मेरे से गलत लिखेगा उल्टा, फिर लिखूंगा, मेरी माँ माननी को नहीं। बोला लिख लो जी, मैं तो फिर अंगूठा ला दूंगा। उन्हें फिर कति पढ़ कर 2-3 में पढ़ कर जब अंगूठा लो आया, फिर आ गया। ने बोला देख माँ जब तो होगी थी गलती, सुनाऊ। बोला सुनाओ भाई। शास्त्रार्थ में सर्वाजीत हार गया, आगे ना पड़ जा। बोला भाई अगला मैं समझ गई, कबीर जीत गया। बोला माँ फिर गलती रहेगी, फिर जाऊं, फिर गया। अब तीसरी बार जब लिखवा के लाया, वो ऐसे अपनी तरफ से लिख के लाया, वो जब गेट में बढ़न लग गया ना कि यहाँ तक तो ठीक होता, अंदर जाके हो जाए इसके क्या हो जाता है। ऐसे पढ़ता 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 माँ के निकट गया, अक्षर बदल गए, सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, पढ़े विद्वान ना बोल रहा है, ना सांस ऊपर ना नीचे। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आ रहे हैं, भगवान क्यों अपने कर्म फोड़ा है बेटा, जिंदगी बना दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे उस दिन की टेंशन थी कि इतना परमात्मा का चाहने वाला बेटा और नरक में जाकर नाम लेते बेटा। तो कहने लगे माँ मन तो शर्म आवे, तो दिला के ले बंदा में। जब सर्वानंद की माँ साथ लेके गई उसको और बोली महाराज अपने बेटे ने स्वीकार करो। फिर सारे ब्राह्मण सर्वानंद के दुश्मन हो गए, विरोधी हो गए। तो बच्चों आज तक यह न्यू बिजली गिर रही थी, ऐसे उल्टे रास्ते लगे हुए थे। अब परमात्मा ने कृपा की आपके ऊपर, आपको वो सच्चा ज्ञान मिला जो धरती पर नहीं था आज तक, बिल्कुल कितना छीट भी नहीं थी। अरे परमात्मा ने कसम खुआ रखी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई,
ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। ऐसा ज्ञान की तरह बताना नहीं अभी। ये मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी, ये नकली संतों के हाथ में, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले ये फिर है ना, ये सारे जय गुरुदेव, ये सारे नकली हैं कति, इनको कख भी पता नहीं जाता। और जय यु ज्ञान पहले प्रचार होता कि ग्रंथ में, तो ये न तो सिर्फ कबीर साहब की वाणियां तो लेकर के ये नारा सांग जोड़ा है, उनको भी ठीक से समझ नहीं पाए ये। तो ये भी फिर यू ज्ञान सुनाते जो दास बता रहा है, और ये नाम देते होते, तो आज कैसे आपको विश्वास होता कि मैं अधिकारी हूं और ये अधिकारी नहीं है। अब उनका ज्ञान भी गलत, उनकी भक्ति भी गलत आपके सामने होगी। तो बच्चों, आपके ऊपर मालिक ने जो कृपा की है, इसका सौ सौ शुक्र मना करो। आप क्या बताते हैं, कथनी के अंक की दो चार वाणी और सुनाता हूं। करीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिक्कत साध है, भीतर कठिन कठोर। के बात तो याद कर ली, गीता घोट ली, वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, लेकिन उस नाम का तो पता नहीं जिसे मोक्ष होगा, और जिसके कारण ना नम्रता आई, आदि नहीं आई नहीं। कोई जरा सा बोल पड़ा, कटन बनने तैयार हो जा, गुस्सा कर देते हो। गरीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिखत साधु है, भीतर कठिन कठोर। गरीब कथनी के सूर्य घने, ये करनी कर का नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधूकित को जाही। गिरव कथनी के ये सूरवीर नरे, बकवाद करनी बहुत बन जाएंगे। गिरिव गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जती जिहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। गिरिव कथनी के ये सूरवीर नरे, सुंदर सुंदर प्रवचन खड़े होके लतीफेदार प्रवचन कर देंगे, सबको मंत्र मुग्ध कर लेते श्रोताओं को, बस यू है संत तो। और करनी करका ना, करका माने कड़मी नहीं, सच्ची भक्ति का मुझे अंदेशा बहुत है, ये औधुकित को जा, ये कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। गरीब कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लो ये, शब्द सिंधु में मिल रहो, आगा पीछा खोए। गरीब कथनी केला वृक्ष है, थोथा थूक बिलोए, जिस पेड़े सतगुरु गए, वो मगली जय जोए। ओह, कि कथनी तक केड़े के सा वृक्ष है, एक पत्ता उतारो, फिर उतारो, अंत में कुछ नहीं, पत्ते पत्ते। थोथा के व्रत की बकवाद बोल रहे हो, थोथा थूक बिलो, और जिस मार्ग पर कबीर साहब गए वो रास्ता लो, जो है उसको पकड़ो। गरीब सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। के सुखदेव जैसे ऋषि, आकाश में उड़ जाने वाले, बहुत बार साधना की इन्होंने, ऋषि जी रहे, ब्राह्मण हुए, और गधे की यूं नहीं पाई इन्होंने। और तेरी क्या औकात है बड़े आदमी, ए प्राणी, मालिक का नाम ले। सतगुरु कबीर साहब वाला मार्ग पकड़े। बच्चों, अब कहते हैं भक्ति के बिना ये जीव इतना कष्ट पावे, और आत्मा सबकी भक्ति चाहती है पर मार्ग नहीं मिलता। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ मृतास का, जठरक नहीं प्रतिपाल। उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को अपना परिचय दिखाया, सतलोक लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। बच्चों ये देखो, विश्वास, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हो समर्थ परमात्मा है, और जो साधना करें वो साधना सही है और ज्ञान संपूर्ण है।
इसके लिए प्रथम तो हमारे सदग्रंथ वेद, गीता, पुराण और परमात्मा द्वारा दिया गया सुख संवेद, ये चारों मिलकर हमें परमात्मा की जानकारी देते हैं। इनके साथ साथ संत गरीबदास जी को गवाह बनाया परमात्मा ने, अपना आई विटनेस ऊपर लेकर गए, नीचे छोड़ा। वैसे तो 6 बनाए आई विटनेस, और सभी ने एक ही बात कही, कबीर इज गॉड। वो कबीर, वो गरीबदास जी स्पष्ट किया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद निपाया, काशी माँ कबीर हुआ, वो कबीर। तो बच्चों, अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुनने को मिला था, वो कति लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी, ये स्पष्ट हो गया। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पा, बहुत नहीं रहा सादा। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे दुख पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है, उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं। बच्चों, ध्यान दो, लगन लगाओ, ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पढ़ने की। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो, दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है, और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1994 से दास को इस बार सौंप दिया। उसके बाद दास ने सिर पर पैर रख रखे आज तक। तो यह बात दास के खटकी, जो गरीबदास जी ने वाणी बता रखी है। साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी, तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा को याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी, ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे, नख सिख साज बनाया। नख, नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन, नाक, मुख, ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। नीचे शीश चरण ऊपर को, ओ दिन याद कराए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी, तेरे लगी न ताती बाई। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए, तू ही तय छोड़ दिया, चला अधम किस राय। के माँ के पेट में तुझे सब जानकारी थी, और डर था, और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराऊंगा, कोई किसी का नहीं। बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूंगा, बुराई नहीं करूंगा, काम करूंगा, लेकिन भगवान का ध्यान ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं, तू ही तो छोड़ दिया, चला अधम किस राह। अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी है। भगवान, हे परमात्मा, दुख मत याद करे था माँ के पेट में, अब तू भूल गया। ए अधम, हे निकम्मी आत्मा, कौन से रास्ते चल पड़ा। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे है दरबार। कि जैसे आज है, मृत्यु के बाद फिर उस धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां तेरी फिर दुर्गति हो। 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबाई, तो सल्ला मोड़ गवाई। यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, शादी करा ली, उसके बाद
बच्चे हो गए, उनके पालन पोषण में शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर दिन राय। फिर वहां जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती उनकी, अब के फिर मनुष्य जीवन देना भगवान, अब के गलती नहीं करूंगा। तो परमात्मा दिखाता है, न तो मैं ऐसी ऐसी गलती तेना हजार लाखों बार कर ली, ये देख। पिछले सारे जन्म दिखाए जाते इसको। फिर रोता है, हे भगवान गलती बन गई। परमात्मा कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी खेत। क्या बताते हैं, 10 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबारी चाल्या मूल गवाए। रातों सोवा जन्म भिगोवे धुंधी खेत कमाए, बिना बंदगी बाद जात तेरा जन्म आकार सजाए। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए अब रस ना भी तुतलाए। कहते हैं कि रात में सो जा पड़ के सुबह उठ दे खेतों में चला गया, भक्ति बिना तेरा जीवन नष्ट हो गया और बूढ़ा हो गया, ये सफेद बाल हो गए, जुबान तेरी जीभ तुतलान लगी, दांत जाड़ उखड़ गए। जम किंकर सिरहाना बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेघ मार है सैनो दाम बताए। अब अंत में जब कति नरभाग आदमी जो होता है उसकी जुबान बंद हो जाती है, और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यम के दूत के, कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यम के दूत खड़े हैं। और फिर उसके गिन गिन के सांस पूरे करते हैं, क्योंकि सांसों से जीवन भरा हुआ है। फिर कहते हैं, ऐसे सुन बहु तेरे जगत में दरिया ढका रह जाए, कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन रात को गुजराए। अब वही लोग, कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे। शरीर जहां से जलेगा नहीं उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको, छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब तो ये बातें कहने की नहीं, ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं, 100 की 100 सत्य होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में। हम देखो, भूख लगती है खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है डॉक्टर से इलाज करा देते हैं, जब चाहे लड्डू जलेबी जी सब होता है, हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी से। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं पेट भरा। यानी खेत में ले जाते हैं, बैल को हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने का दिल करे पर कौन खाने दे। सिर पर सींग दिए मन बोरे दूब से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ कुंदों का पुस्ताए। ओए होए होए। कहते हैं तेरे को एक सिर पर सींग दे दिए, एक पूछड़ लगा दी दूब, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले। ये आजकल देखो पंखे कूलर एसी, क्या बात कही। लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। ये तो अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन भी नहीं मिलता। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सींग दिए मन बोरे दूम तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके दूम, उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए, और कई कर्महीन पशुओं की वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है। इतने कर्म गिर जाते इंसान। खेतों में काम करे, जौ का भूस उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है, भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस खिलाए, फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुर्री चढ़ने जाए खर गदा।
उसके बाद तू गधा बनेगा। और कुर्ली चलने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़, कागा भास खिलाए, औरत तेरा गजब। उसके बाद गधा बनेगा, कुर्लियों पर चढ़ने जाएगा, जो आज काजू और किशमिश खीर और हलवे खाने वाला, जो भक्ति ना कर रहे, और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की, गधी की, वो सामान बोरा रखने से, ईटियां रखने से। फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक के जा। वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाते हैं, और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार के उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है। और आंखों से पानी गिरता उस गधे और गधी के, कोई पशु बचे। तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कहर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से रे कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो। ओए होए होए। फिर पीछे तो खर की जगह कुर्ली चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े, तेरा कागा मांस गिलाए। सुख देने 84 भुगती, कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा, शब्द है शब्द शब्द। अब भगवान के बेटे गरीबदास जी बता रहे हैं कि सुखदेव भी एक बार गधा बना, अब और किसको बख्शेगा, ये दुरुस्ती कर रखी है। ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नामदेव रहे निशान गुराए। यानी ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को तो आम आदमी मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, भक्ति करके वे अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन कितना प्राप्त कर लिया? 1008 युग का ब्रह्मा का जो दिन है, ये इनको इतना राहत है। इस 1008 वर्ष का जो ब्रह्मा का दिन है, इतने ये स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। इनमें भी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ध्रुव को एक युग के लिए वहां स्वर्ग में रहेगा, तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए, मुक्ति तो ईब होगी सार नाम सार शब्द से। धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाए, भूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईब होगा आपका, सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कभी इसी कल में। ये सत्कर मान लेना, तुम बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई रूम बाट नहीं हूं, व्यर्थ की थूक मिलोता हूं, कति काटे की बात कह रहा हूं। लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरट का कुआ लोई यागड़ बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंदे की बात। बच्चों विचार करो, जैसे आज मनुष्य जीवन है, मान ले अगला मनुष्य जीवन होगा, फिर वही प्रोसीजर, जन्म हुआ, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर पालन पोषण, फिर मर गए, फिर मान ले का जन्म फिर भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बुढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इस तो पीछा छुटवाओ। और वो अब समय आ गया है बच्चों, परमात्मा के प्रति दृढ़ता से लगो। परमात्मा बताते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा हो, माया जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, सबका करत आहारा हो, जार बार कोयला कर डारे,
फिर दे अवतारा हो, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जहाँ बैठा, ज्योति स्वरूप उजियारा हो, ज्योति स्वरूप उजियारा हो। वहाँ के पार एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल हंसा करत विहारा हो, हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो, छोड़ो यो संसारा हो। कोटि चंद्र सूर्य छप जा, जाके एक रूम चमकारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो, लखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारी, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो, छोड़ो यो संसारा हो। इस लोक का काल है राजा, कर्म जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, यू सबका करत आहारा हो, सबका करत आहारा हो। के परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि बच्चों इस गंदे लोक में छोड़ दो, चलो हमारे सतलोक में जहाँ कोई दुख नहीं है। और ये क्या करता है कि तपतशिला पर फूक कर वहां उसमें से रस निकाल ले और फिर जन्म दे। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो, और किसका बताऊं। ये तीनों भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इनको भी खाता है। और सुर और मुनिजन सब छल बल मारे, छल बल यानी अपने जबरदस्ती इनसे गलत काम करवा के ऋषि साधना करने जंगल में गए, वहां ब्राह्मणी कर दी, कोई अप्सरा भिजवा दी, कर्म फोड़ के फिर बाज दी। तो हमारे ही दुरुपयोग कर रहा परमात्मा के बच्चों की स्त्री बनाई, उन्हीं में से पुरुष बनाई, इनके अंदर ऐसी गंदी भावना भर दी और ये आपस में एक दूसरे का नाश कर तुले हुए। संतान उत्पत्ति बाई फोर्स करवाई जा रही है, नोट कर लेना, कहीं आंखें बंद हो आपकी। और किसके लिए? अपने खाने के, और कोई उद्देश्य नहीं इसका। लेकिन अब जो परमात्मा की शरण में आ गए बच्चों, वो इसकी रेंज से बाहर है। अब आपका ये परिवार है, आपका संसार ये है, और फिर इसी में लीन नहीं रहना, वहां आगे की चलने की तैयारी करना। वो तरफ अलग से बना के रखनी होगी बच्चों ने भी और आपने, तब हम अपने घर जा सकेंगे, इस गंदे लोग से बच सकेंगे। कहते हैं सुर नर मुनिजन सब छल बल मारे, 84 में दायरा। मध्य आकाश आप जहां बैठा, ऊपर बैठा, ये प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऊपर आकाश में बैठा है। फिर कहते हैं वहां के पार एक और नगर है, इस काल के लोक से आगे कोई एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो, वो सतलोक है। श्वेत स्वरूप फूल जहाँ फूले, हंसा करत विहारा हो। कोट चंद्र सूर्य छप जा, यानी उसके एक रोम के बाल के प्रकाश के सामने करोड़ों चांद, करोड़ों सूर्य भी फीके हो जाते उनका प्रकाश। ऐसा उस मालिक के एक रोम का बाल का प्रकाश है।
कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबार। देखो वो परमात्मा का वो दरबार, वो सच्चा स्थान पे। अब गरीबदास जी कहते हैं, इस मन को समझाते हैं, चल सुख सागर ले जाओ रे, मन अगय देश दिखाओ रे। कर सुख सागर स्नाना रे, चल देखो देश दीवाना रे। चल देखो देश हमारा रे, जा कोट पदन उजियारा रे। परमात्मा हर तरह से समझाने की चेष्टा करते हैं, अपने मन को पात्र बनाकर हमें समझाते हैं। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ तत सबद सनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ कोटि पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ कोटि पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ तत् सबद झनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ उज्जवल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ चंवर सुहंग में डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ चंद सूर नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ बाठी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ घूमत है मतवारा रे। अरे मन की जय दारमदारा रे, तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे। फिर भव सागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना मारे। चल देखो देश अमानी रे, जाना कुछ पावक पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जा जल के बारे बाणी रे। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पे कुर्बानी रे। चल देखो देश विलंदा रे, जहाँ बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगाहा रे, जहाँ बसे कबीर दुलाहा रे। चल देखो देश अमोली रे, जहाँ बसे कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जहाँ बुने कबीरा ताना रे। बच्चों, परमात्मा के बच्चे, परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी भगवान के उस लोक को देख कर आए, और वो हमें बता रहे हैं कि चल देखो देश अगाहा रे, जा बसे कबीर दुलाहा रे। चल देखो देश बिलंदा रे, जा बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अमोली रे, जा बसे कबीरा कोली रे। कोली माने दुलाहा होता है। चल देखो देश अमाना रे, जा बुने कबीरा ताना रे। अब वहां सतलोक में कबीर ताना बुनते हैं। ताना बुनना होता है, दुल्हे जो कपड़ा बनाते थे एक एक तार डाल के, उसको ताना बोलते थे कि ताना बुन रहा है, कपड़ा बुन रहा है। तो सतलोक के अंदर कबीर साहब सारी सृष्टि को रच रहे हैं, सारी सृष्टि बना रहे, इसलिए वहां इनको बताया है कि जहां बना कबीरा ताना रे। चल अविगत नगर निवासा रे, जहाँ नहीं मन माया का वासा रे। चल अक्षर धाम लखाऊं रे, मैं अविगत पंथ लखाऊं रे। कर्म करतार पिया नारे, जो शब्द शब्द समाना रे।
जहाँ जलमल दरिया नागर रे, जहाँ हम सर है सुख सागर रे। अब कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। इसे नकम्मे लोक में हम रह रहे हैं जिसका कोई दीन धर्म नहीं, यहाँ कोई न्याय नहीं, और एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड में क्या हो जाए। और फिर भी हम फूले फिरें क्यों? किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो हम न सोचा हमारा नहीं होगी, काल सबकी रोल मार रहा है। अब हम शरण मांगे कबीर साहब की, अब हम कह सकते हैं यदि मेरी आदत है, अब हम भगवान की शरण में हैं, काल के इन अटैक से बाहर हो गए। लेकिन जिस दिन नाम खंड हो गया, क्योंकि जब सुख हो जाता है ये मन बकवाद की तरफ अवश्य चलता है और गफलत कराता है। सबसे पहले नाम खंड करवा के फिर चोट मरवाता है, ये ध्यान रखना है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये बात काटेगी है, भक्ति कर, अच्छे कर्म कर, कल का क्या भरोसा, एक पल की भरोसा नहीं। आप देखो माचे माचे फिरे थे, हमने देखे, और ऐसे मारे गए उनको पानी भी पियाने वाला कोई नहीं मिला, एक्सीडेंट में मरे। ऐसे बातें उड़ा करते, बड़ी 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 डींग मारा करते थे, हमने देखे कई लोग ऐसे। और उसके बाद जब नाम मार्ग पर हम लगे, भक्ति का ज्ञान हुआ, इस यथार्थ भक्ति ज्ञान पर, वो बातें सारी याद आने लगी। हे भगवान क्या भक्ति, हे परमात्मा, प्रति जुल्म हो गया था, मैं तो ऐसा हो गया था जैसे पागल के हाल हो गया था। जब ये सच्चा ज्ञान समझ में आया, और तेरा गजब देख के माचे माचे फिरा थे, धरती तोल रखी थी। हे बंदी छोड़, मतलब मेरे दिल से ये हिंदनते नहीं निकली। अब जैसे कोई एक्सीडेंट में बच जाए ना बाल बाल, और फिर नु भैंसा कई दिन तक रहा करे, तो दास की ये दशा होगी थी। हे परमात्मा बड़ी दया करी, हे मालिक कैसे शरण में लिया। देखो कर टूट जाता, कुत्ता बनता, गधा बनता, सिर में कीड़े पड़ते, गली में बैठता, कोई समय पर संभालने वाला नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं। बच्चों, जब तक ये भय नहीं आपके शरीर में होगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। भय बिन भक्ति नहीं होगी। और भय भी सच्चा है, कोई झूठ नहीं, कोई वैसे डराने वाली बात नहीं। इसलिए ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। बच्चों, बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपकी तड़प आपकी लगन मालिक में और अधिक बने सत्साई।